राहें जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा, दरिया से क्या पूछ रहे हो तुम, नीर कहाँ तक जाएगा। अरे खींच धनुष की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे तीर कहाँ तक जाएगा, बाकी बाद में देखेंगे तीर कहाँ तक जाएगा। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे, बड़े होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। और आज का हमारा ये सेशन बीएसटीसी एग्जाम 2026 के लिए बहुत शानदार सेशन रहने वाला, जिसमें हम बात करेंगे राजस्थान जीके के बहुत शानदार क्वेश्चन, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहने वाला है। और एक भी पर्सन आपके बाहर नहीं जाने वाला है और बिल्कुल महामैराथन क्लास रहने वाली है। तो एक बार सभी इस सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दे। और बिल्कुल हम देखने वाले राजस्थान जीके के बहुत शानदार क्वेश्चन, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहने वाले हैं। और इस यूट्यूब चैनल पर आपको सभी क्लासें मिलेगी, रीजनिंग की, शिक्षण अभिरुचि की और हिंदी की, तीनों इन चारों की क्लासें आपकी सुचारू रूप से इस यूट्यूब चैनल पर चल रही है। तो एक बार सभी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। और पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। राजस्थान सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए? तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला, बताओ एक बार सभी। राजस्थान सभ्यता के किस स्थल से सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए? तो ऑप्शन आपके सामने, कालीबंगा में, गणेश्वर में, सोते में या फिर बेराट में। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला, बताओ एक बार सभी। सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में। तो एक बार सभी आंसर कर दो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है। तो राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता से सबसे पहले क्या मिले? खेत के जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। कहाँ से? आपके कालीबंगा से। तो यहाँ पर ए आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन रहने वाला है। निम्नलिखित में से असंगत युग्म को पहचानिए। तो इनमें से असंगत युग्म को आपको पहचाना है। तो मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन के संस्थापक माणिक्यलाल वर्मा, मारवाड़ आंदोलन पंडित नैनूराम शर्मा, जयपुर आंदोलन हीरालाल शास्त्री, धौलपुर प्रजामंडल आंदोलन आंदोलन ओबा पादप जिज्ञासु। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है, बताओ एक बार सभी। कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है? सभी आंसर कर दो एक बार कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है। सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में। तो बताओ एक बार सभी यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है। सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में। तो बताओ एक बार सभी कौन सा आंसर यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में। तो बताओ एक बार सभी कौन सा आंसर यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। इनमें से गलत युग्म को आपको पहचानना है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पर अपना कौन सा, अपना सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जयपुर आंदोलन। कौन सा जयपुर आंदोलन है ये? हीरालाल शास्त्री नहीं होगा इसका। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, बताओ एक बार सभी कमेंट में। सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? चावंड में, गोगुंदा में, चित्तौड़गढ़ में, कुंभलगढ़ में। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर, बताओ एक बार सभी। फटाफट आंसर कर दो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है। सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है बी आंसर आ रहा है, और कईयों का डी भी आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर आ रहा है? तो महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 9 मई 1540 में। और यहाँ पर आंसर आ रहा है बी आंसर आ रहा है और डी भी आंसर आ रहा है। तो कुंभलगढ़ में तो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। कुंभलगढ़ के कटारगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ के कटार दुर्ग में बादल महल है ना। बादल महल की जूनी छतरी में हुआ था। किसमें हुआ था? जूनी छतरी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। और इस कटारगढ़ को क्या कहा जाता है? मेवाड़ की आंख आंख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवाड़ की आंख कहा जाता है कटारगढ़ दुर्ग को। तो इनका
राज्याभिषेक आपके गोगुंदा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? गोगुंदा में। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? आपके गोगुंदा में हुआ था। किस स्थान पर? गोगुंदा में आपके महाराणा प्रताप का क्या होता है? राज्याभिषेक हुआ था। आपके कुंभलगढ़ में नहीं हुआ था। तो यहाँ पर कौन सा अपना बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो एक बार सभी सेशन को लाइक कर दो भाई। जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया है वो एक बार सेशन को लाइक कर दो फटाफट। एक बार सेशन को लाइक कर दो सभी साथी। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि जो कब हुई थी? 1665 में करने हेतु विवश करने वाला शासक कौन था? तो छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि करने हेतु विवश करने वाला शासक कौन था? ऑप्शन आपके सामने, राजा मान सिंह, राजा बिशन सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह और सवाई जय सिंह। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। तो पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 में हुई थी। कब हुई थी? 1665 में हुई थी। किन किन के मध्य हुई थी? शिवाजी वर्सेज मिर्जा राजा जय सिंह के मध्य। किसके मध्य? मिर्जा राजा जय सिंह के मध्य हुई थी। तो यहाँ पर कौन सा अपना सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो अपने सभी साथियों के साथ। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो अपने सभी साथियों के साथ ताकि वे भी जुड़ जाए सेशन के साथ। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से आर्द्र जलवायु वाला जिला कौन सा? तो आर्द्र जलवायु वाला जिला कौन सा बताओ एक बार सभी। झालावाड़, टोंक, सीकर, अलवर। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है बताओ एक बार सभी। आर्द्र जलवायु वाला जिला कौन सा है? फटाफट आंसर करो एक बार सभी। कौन सा राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पर? आर्द्र जलवायु वाला जिला कौन सा है? तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है? आर्द्र जलवायु 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है वो क्षेत्र कौन सा होता है? आर्द्र जलवायु वाला प्रदेश होता है। तो बताओ इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है? झालावाड़, टोंक, सीकर, अलवर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट में। किस में देना है? कमेंट में। सभी को देना है कमेंट में। देखते हैं कौन आंसर राइट आंसर करता है यहाँ पर। आर्द्र जलवायु वाला जिला कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना कमेंट में। सभी को देना कमेंट में। और लास्ट में ज़रूर बताना कि ये सेशन आपको कैसा लगा और आपने कितने क्वेश्चन है वो सही किए। अगला क्वेश्चन है, राज्य का वह किला जिस पर अंग्रेजों ने 5 बार आक्रमण किया था। तो राज्य का वह कौन सा किला है जिस पर अंग्रेजों ने कितनी बार आक्रमण किया था? 5 बार आक्रमण किया था। तो ऑप्शन आपके सामने, भरतपुर का किला लोहागढ़, धौलपुर का किला शेरगढ़, जोधपुर का किला मेहरानगढ़ और बीकानेर का किला जूनागढ़। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर रहने वाला बताओ एक बार सभी आंसर कर दो यहाँ पर कमेंट में। सर पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? तो आपको पीडीएफ आपको मिलेगी, हमारा टेलीग्राम चैनल है मुकेश जीके ट्रिक के नाम से। मुकेश जीके ट्रिक के नाम से टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पर आपको सभी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी। और एक खास बात यह है कि 2000 बीएसटीसी के जितने भी पिछले सालों के पेपर हुए 2008 से 2025 तक के आपको पेपर मिलने वाले बिल्कुल फ्री टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। 2008 से 2025 तक के एक ही पीडीएफ में आपको मिलने वाले पेपर, सभी पिछले सालों के सभी पेपर आपको मिलने वाले। तो आपको वो पीडीएफ आपको पिन करी हुई है। वहाँ पर आपको पिन पर आपको टैप करके आप तुरंत पहुँच जाओगे इस पर। 2008 से 2025 तक के पेपर आपको दे रखे वहाँ पर। तो और इस टेलीग्राम की आपको लिंक मिलेगी हमारे यूट्यूब चैनल के बायो में। पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, फिर यूट्यूब चैनल के बायो में जाकर वहाँ पर टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, उस लिंक पर टैप करके आपको टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है। या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करोगे ना मुकेश जीके ट्रिक के नाम से, तो वहाँ पर हमारा चैनल शो हो जाएगा। वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम को। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर कौन सा अपना ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है भरतपुर का किला लोहागढ़। तो ये लोहागढ़ पर अंग्रेजों ने 5 बार आक्रमण किया था। कितनी बार किया था? अंग्रेजों ने कितनी बार किया था? 5 बार। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा अपना बिल्कुल राइट आंसर? ए आंसर। लोहागढ़ दुर्ग जो कहाँ पर आपके भरतपुर में स्थित है। कहाँ पर आपके? भरतपुर में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की सेना को आवा के निकट
18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों ने किस स्थान पर परास्त किया था? ऑप्शन आपके सामने, बिथोड़ा, चेलावास, आलविया और रूडावास। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है, बताओ एक बार सभी। तो ये है चेलावास का युद्ध, जो कब हुआ था? 18 सितंबर 1857 को। चेलावास का युद्ध किसका? चेलावास का युद्ध। इसे गोरे का युद्ध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काले गोरे का युद्ध भी कहा जाता है इसको। काले गोरे का युद्ध भी कहा जाता है। और इसमें ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत था। कौन था? एक तरफ था ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और एक था ये लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और लॉरेंस की तरफ से कौन था? मारवाड़ का पीए था एक। पीए का नाम क्या था? मैकमोसन। क्या नाम था? मैकमोसन। और ठाकुर कुशाल सिंह की तरफ से कौन थे? पूर्विया सैनिक। कौन थे? पूर्विया सैनिक। तो इनके मध्य ये युद्ध हुआ था चेलावास का। जो कहाँ पर हुआ था? आपके चेलावास में हुआ था। कहाँ पर? चेलावास में। इसमें ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की विजय होती है। और ये ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत है ना, इस मैकमोहन का सिर काटकर आवा के किले पर लटका दिया था। किसके? आवा जो आपकी कहाँ पर पड़ता है? आपके पाली में पड़ता है। कहाँ पर? पाली में। आवा के किले पाली पर मैकमोहन का सिर है ये काट कर लटका दिया था। और इसी युद्ध की विजय की उपलक्ष्य में आवा पाली में क्या बनाया था? विजय स्तंभ बनाया था। क्या बनाया था? विजय स्तंभ बनाया था। विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने। तो यहाँ पर अपना कौन सा अपना बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चेलावास। तो ये चेलावास में क्रांतिकारियों ने परास्त कर दिया था। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा अपना? बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। राजस्थान में एक ही आंदोलन को किसके नेतृत्व किसके किसने नेतृत्व प्रदान किया? तो राजस्थान में एक ही आंदोलन का नेतृत्व एक किसने किया था? ऑप्शन आपके सामने, गोकुललाल असावा, गोकुल भाई भट्ट, मोतीलाल तेजावत और माणिक्यलाल वर्मा। इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला, बताओ एक बार सभी। सभी आंसर कर दो यहाँ पर, कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है। सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में। तो एक बार सभी आंसर कर दो कौन सा राइट आंसर है यहाँ पर। फटाफट आंसर करो, देखते हैं कौन आंसर करता है यहाँ पर। तो राजस्थान में एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने किया था। किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने। तो यहाँ पर अपना बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर कौन सा? सी आंसर। बी नहीं होगा, सी आंसर हो जाएगा, मोतीलाल तेजावत। तो सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर। और मोतीलाल तेजावत को क्या कहा जाता है? आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? आदिवासियों का मसीहा। किसे कहा जाता है? मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। तो यहाँ पर अपना सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। चलो चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था, तब रणथंभौर का शासक कौन था? ऑप्शन आपके सामने, बाण भट्ट, गोविंदराज, वल्लभ देव और हमीर देव। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है, बताओ एक बार सभी। अलाउद्दीन खिलजी ने जब रणथंभौर पर आक्रमण किया था, तब रणथंभौर का शासक कौन था? फटाफट आंसर कर दो। बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या राइट आंसर रहने वाला, बताओ एक बार सभी कमेंट में। सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में। तुक्का नहीं मारना भाई किसी को ना, तुक्के वाली बात है ही नहीं यहाँ पर तो ना। तो बताओ यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा अपना। फटाफट आंसर कर दो, देखते हैं कौन आंसर बिल्कुल राइट आंसर। फटाफट आंसर कर दो भाई एक बार सभी। तो कौन था बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर अपना सभी का बिल्कुल राइट आंसर है डी आंसर। कौन सा? डी आंसर। जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है
अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था, तब रणथंभौर का शासक कौन था? अमीर। और इसमें क्या अलाउद्दीन खिलजी की क्या हुई थी? विजय हुई थी। क्या हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई थी। और हमीर देव द्वारा क्या किया गया था? केसरिया किया गया था। हमीर देव द्वारा क्या किया गया था? केसरिया। और हमीर देव की रानी कौन थी? रंगदे। कौन थी? रंग देवी ने क्या किया था? जोर किया था। रंग देवी ने क्या किया था? जोर। तो जोर और केसरिया दोनों साथ होते हैं तो क्या होता है? साका होता है। क्या होता है? साका। केसरिया और जोर दोनों साथ होते हैं तो क्या होता है? साका होता है। और हमीर देव की पुत्री थी देवलदे। देवलदे ने देवलदे ने क्या किया था? जल जोर किया था। किस तालाब में? पद्म तालाब में। किस तालाब में किया था? पद्म तालाब में। देवलदे ने क्या किया था? जोर किया था, जल जोर किया था। और केसरिया और जोर जब साथ होता है तो उसे क्या कहा जाता है? साका कहा जाता है। और ये क्या था? राजस्थान का प्रथम साका था। इस साके को राजस्थान का प्रथम साका माना जाता है। राजस्थान का प्रथम साका। ये कब कब किया था अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण? बताओ एक बार सभी, फटाफट आंसर कर दो। 11 जुलाई 1301 में किया था। कब किया था? 1301 में। 11 जुलाई 1301 में ये राजस्थान का प्रथम साका हुआ था आपके रणथंभौर में। किन किन के मध्य हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। और हमीर देव ने क्या किया था? केसरिया किया था। और हमीर देव की रानी रंग देवी ने क्या किया था? जोर किया था। और इनकी एक पुत्री थी देवलदे। कौन थी? देवलदे ने क्या किया था? जल जोड़ किया था। कहाँ पर? किस तालाब में कूद कर किया था? आपके पद्म तालाब में कूद कर क्या किया था? जल जोड़ किया था। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में देशी रियासतें थी। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में कुल कितनी रियासतें थी? 17, 18, 19, 20। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा अपना? बिल्कुल राइट आंसर, सी आंसर। 19 रियासतें थी। 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था जो शीर्ष श्रेणी का था, अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा ये क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था जो शीर्ष श्रेणी का राज्य था। तो यहाँ पर कितने? 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। तो यहाँ पर अपना सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? तो संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? तो आपके किसको कहा जाता है? झालावाड़ को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झालावाड़ को। नागपुर, राजस्थान का नागपुर किस लिए कहा जाता है? संतरा उत्पादन की दृष्टि से। तो यहाँ पर अपना डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? बीकानेर में, जोधपुर में, बाड़मेर में, अविकानगर टोंक में। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा अपना? अविकानगर टोंक। डी आंसर यहाँ पर भी बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। राज्य में किस स्थान पर काला संगमरमर निकाला जाता है? तो राज्य के किस स्थान पर काला संगमरमर निकाला जाता है? पेंसलाना, जयपुर, बेणेश्वर, डूंगरपुर, फलोदी, जोधपुर और देबारी, उदयपुर। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा है? बताओ एक बार सभी आंसर कर दो भाई कमेंट में। और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दे। और जो भी साथी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और इस जीके की क्लास के बाद में आपकी रीजनिंग की क्लास होने वाली है, उसमें आप जरूर जुड़ जाना। रीजनिंग क्लास होगी आपकी शाम को 8 बजे। कब होगी? शाम को 8 बजे। 8 PM पर होने वाली ये रीजनिंग की, किसकी? रीजनिंग की क्लास होने वाली है आपकी। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा अपना? बिल्कुल राइट आंसर, बेंसलाना जयपुर में काला संगमरमर निकाला जाता है। कहाँ पर? बेंसलाना जयपुर में। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ए आंसर दिया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजस्थान में तांबे के विशाल भंडार स्थित है। तो ये तो सभी को पता है, कहाँ पर? खेतड़ी क्षेत्र में। कहाँ पर? आपके खेतड़ी में। जो कहाँ पर पड़ती है बताओ एक बार सभी? खेतड़ी। खेतड़ी क्षेत्र किस जिले में बताओ एक बार सभी? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो राजस्थान में सर्वाधिक, सॉरी, राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत है। तो राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत क्या है? 48 से 52 सेंटीमीटर, 63 से 67 सेंटीमीटर, 57 से 58 और 58 से 62। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है बताओ एक बार सभी? तो सर्वाधिक वर्षा राजस्थान के किस जिले में होती है बताओ एक बार सभी? सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है बताओ एक बार सभी? तो कहाँ पर होती है? आपके झालावाड़ बांसवाड़ा में। कहाँ पर होती है? झालावाड़ और बांसवाड़ा में क्या होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है। और सबसे कम आपके जैसलमेर में होती है। कहाँ पर होती है? जैसलमेर में। जैसलमेर में सबसे कम होती है। और राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत क्या होता है आपके? 57 से 58 सेंटीमीटर। 57 से 58 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर अपना कौन सा? सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत पेपा की गुफा कहाँ स्थित है? तो संत पेपा की गुफा कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर केकड़ी, पूर्व नहीं, अजमेर है ना। अजमेर, टोंक, ब्यावर और बालोतरा। संत पीपा की गुफा कहाँ पर है? तो संत पीपा का मंदिर आपके कहाँ पर है? एक होता है मंदिर, एक है गुफा और एक है छतरी। तो बताओ यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा? तो संत पीपा का मंदिर कहाँ पर है बताओ एक बार सभी? संत पीपा का मंदिर है समदड़ी, बाड़मेर में। समदड़ी, बाड़मेर में संत पीपा जी का मंदिर है। और गुफा है टोडा रायसिंह, टोंक में। टोडा रायसिंह, टोंक में इनका मंदिर है। और छतरी कहाँ पर? आपके गागरोन में। गागरोन दुर्ग, झालावाड़। गागरोन दुर्ग, झालावाड़ में इनकी क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। गुफा कहाँ पर? आपके टोंक में, टोडा रायसिंह टोंक में। और मंदिर कहाँ पर है? समदड़ी, बाड़मेर में। ये तीनों फैक्ट आपको याद रखना है। इन तीनों में से एक फैक्ट आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? या तो संत पीपा जी का मंदिर कहाँ पर है, या फिर गुफा, या फिर छतरी में से एक फैक्ट इनमें से अवश्य पूछा जाता है। तो यहाँ पर कौन सा अपना बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा? जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। संत पेपा की गुफा कहाँ पर स्थित है? आपकी टोंक में स्थित है। कहाँ पर? आप टोंक में। नेक्स्ट है, चारण जाति किस देवी को अपनी कुल देवी मानती है? तो बताओ एक बार सभी। चारण जाति किस देवी को अपनी कुल देवी मानती है? तो बताओ एक बार सभी। काली, दुर्गा, बावल माता और करणी माता। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। करणी माता को चारण जाति के लोग अपनी क्या मानते हैं? कुल देवी मानती है। और करणी माता का मंदिर आपकी कहाँ पर है? सभी को पता है, देशनोक बीकानेर में करणी माता का मंदिर है। देशनोक बीकानेर में करणी माता क्या है? मंदिर बना हुआ है। और करणी माता को क्या कहा जाता है? डाडी वाली डोकरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाडी वाली डोकरी। और करणी माता के मंदिर में क्या है? सबसे ज्यादा चूहे, सफेद चूहे। सफेद चूहे जिन्हें क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है। चूहों वाली देवी भी कहा जाता है करणी माता को। तो यहाँ पर कौन सा अपना डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा? जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मांगी बाई व लक्ष्मण दास कामड़ किस नृत्य के कलाकार है? बहुत शानदार, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डबल स्टार वाला क्या है? ये क्वेश्चन रहने वाला आपसे। तो ऑप्शन आपके सामने, भवाई नृत्य, ढोल नृत्य, तेरह ताली नृत्य और कालबेलिया नृत्य। तो मांगी बाई और लक्ष्मण दास कामड़ किस नृत्य के कलाकार है? बताओ एक बार सभी। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। और बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले, क्वेश्चनों का लेवल सेम रहने वाला और इसी प्रकार से आपके एग्जाम में है क्वेश्चन है ये पूछे जाने वाले। तो एक बार सभी बता दो इस क्वेश्चन का आंसर क्या राइट आंसर रहने वाला है। तो मांगी बाई व लक्ष्मण दास कामड़ किस नृत्य के कलाकार? आपके तेरह ताली नृत्य के कलाकार है, जो रामदेव जी की आराधना में करते, तेरह ताली नृत्य ना, रामदेव जी की। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? अपना सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये नृत्य 13 मंजीरे पहनकर किया जाते हैं। मंजीरे पहनकर किए जाते हैं ये नृत्य, 13 ताली नृत्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसे भारतीय धर्म ग्रंथों में समी तथा स्थानीय भाषा में जांटी कहा जाता है? तो बबुल, खेजड़ी, जरबेरी और केर। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है बताओ एक बार सभी। जरबेरी क्या होता है भाई? ये कौन सा वृक्ष है बताओ एक बार सभी। जरबेरी ये कौन सा वृक्ष है बताओ एक बार सभी। कमेंट करो, देखते हैं, कमेंट करो एक बार। जरबेरी किसका देखा हुआ है भाई बताओ एक बार सभी, कमेंट में बताओ जल्दी से। जरबेरी वृक्ष है किसका देखा हुआ है और क्या होता है ये? तो समी वृक्ष किसे कहा जाता है भाई? खेजड़ी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आपकी खेजड़ी को क्या कहा जाता है? समी वृक्ष कहा जाता है। तो यहाँ पर अपना कौन सा बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा जल्दी चलते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की किस महिला क्रांतिकारी नेता को वर्ष 1956 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? किशोरी देवी, नारायण देवी, महिला देवी, जानकी देवी। तो यहाँ पर कौन सा अपना डी आंसर हो जाएगा? जानकी देवी। जानकी देवी को वर्ष 1956 में क्या मिला था? पद्म विभूषण मिला था। पद्म विभूषण से सम्मानित की गई है जानकी देवी को। कब? 1956 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी मध्य सिंचाई परियोजना नहीं है? तो इनमें से कौन सी एक मध्यम सिंचाई परियोजना नहीं है? सही परियोजना, मेजा परियोजना, पांचना परियोजना और जाखम परियोजना। तो यहाँ पर भी अपना डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ पशु मेले लगते हैं? तो इनमें से कहाँ पर पशु मेले लगते हैं? निम्बाज, पाली, तिल, सामनाथ, कौन सा डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा? यहाँ इन सभी पर क्या क्या लगता है? आपके पशु मेले लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवरात्रा का लक्ष्मी मेला किस प्रसिद्ध लोक देवी से संबंधित है? केला देवी, करणी माता, शीतला माता, नागणेची माता। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा आपका आपके सामने? नवरात्रा का लक्ष्मी मेला ये किस प्रसिद्ध लोक देवी के से संबंधित है? आपकी केला देवी के संबंध में, केला देवी के संबंध में है ना। तो केला देवी की आराधना में कौन से गीत गाए जाते हैं? लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। कौन से? लांगुरिया गीत। लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। और केला देवी का मंदिर कहाँ पर? आपकी करौली में। ये लक्ष्मी मेला कहाँ पर लगता है? करौली में ही लगता है क्या? बताओ एक बार सभी। तो केला देवी का मंदिर आपके कहाँ पर है? करौली में। और करणी माता का अभी बताया था देशनोक बीकानेर में। शीतला माता का मंदिर आपकी कहाँ पर है? सेल की डोंगरी, चाकसू, जयपुर ग्रामीण में। शीतला माता का जयपुर में, सॉरी ग्रामीण अब नहीं रहा है भाई, तो जयपुर में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतला माता को निम्न में से किस नाम से नहीं जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बताओ एक बार सभी कौन सा राइट आंसर है यहाँ पर? शीतला माता को किस नाम से नहीं जाना जाता है? चेचक की देवी, बच्चों की सुरक्षा, माँ माई माँ और दादी जी। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर बताओ एक बार सभी। तो दादी जी के नाम से शीतला माता को नहीं जाना जाता। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शीतला माता का भोग है किसका चढ़ाया जाता है? आपके ठंडा भोजन का चढ़ाया जाता है। ठंडे भोजन का चढ़ाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है? बास्योड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बास्योड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बास्योड़ा कहा जाता है इस ठंडे भोजन को। और शीतला माता का वाहन क्या होता है? आपका वाहन वाहन होता है गधा। वाहन होता है गधा। क्या होता है? गधा। और पुजारी होता है कुमार जाति का व्यक्ति है वो पुजारी होता है। और शीतला माता की क्या क्या करते हैं भाई? खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है शीतला माता की। तो यहाँ पर कौन सा अपना डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा? दादी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कश्मीर एवं पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? तो ये तो उदयपुर को कहा जाता है, सभी को मालूम है ना। तो यहाँ पर कौन सा सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा? तो एक बार सभी सेशन को लाइक कर दो भाई। जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक कर दो। और आपको लास्ट में कमेंट में बिल्कुल ईमानदारी से बताना आपने कितने क्वेश्चन सही किए
और ये सेशन आपको कैसा लगा ये आपको सभी को बताना कमेंट में। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तीर्थ यात्रा की सफलता की कामना हेतु किस देवी की पूजा की जाती है। तो ये तो पथवारी माता को है ना। तो जब भी कोई तीर्थ यात्रा की सफलता की कामना हेतु किस देवी की पूजा होती है तो आपके सामने की जाती है। तो यहाँ पर कौन सी, पथवारी माता। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बी आंसर। तो आपने गांव में देखा होगा कि जब कोई वृद्ध व्यक्ति या कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब उनको हरिद्वार ले जाते हैं ना, उनकी अस्थियों को हरिद्वार ले जाया जाता है। तो फिर पथवारी माता की पूजा की जाती है। जब वो जाते हैं ना तो किस देवी की पूजा की जाती है, पथवारी माता की, क्योंकि उनका रास्ता क्या हो, सुगम सुगम हो ना, सुगध हो ना, इसलिए पथवारी माता की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूना महल कहाँ स्थित है। तो जूना महल कहाँ पर स्थित है भाई, बताओ एक बार सभी। जूना महल कहाँ पर स्थित है, आपके डूंगरपुर में। कहाँ पर है, जूना महल डूंगरपुर में। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में राजस्थान के कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो भारतीय संसद में राजस्थान के कितने सदस्य चुने जाते हैं, बताओ एक बार सभी। 20, 25, 40 और 35। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, बताओ एक बार सभी। तो कितने सदस्य चुने जाते हैं आपके, 35 सदस्य। 35 सदस्य चुने जाते हैं, जिसमें से 25 तो होते लोकसभा के, 25 होते लोकसभा के, और इनमें से 10 होते राज्यसभा के। 10 होते राज्यसभा के, किसके होते, 10 होते राज्यसभा के। तो 35 सदस्य चुने जाते। तो यहाँ पर डी आंसर बना बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा, डी आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र था। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र कौन सा था भाई, जयपुर, जैसलमेर, नसीराबाद और श्री गंगानगर। तो नसीराबाद। नसीराबाद में विद्रोह कब हुआ था, 28 मई को हुआ था। कब हुआ था, 28 मई 1857 को, 1857 को। और 15वीं नेटिव इन्फिनिटी ने किया था, किसने किया था, 15वीं प्लस 30वीं ने भी किया था ना, साथ में 30वीं थी। इन्होंने क्या किया था, विद्रोह किया था। तो यहाँ पर कौन सा अपना सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नसीराबाद छावनी। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली राजस्थान की नदियों का सही युग्म निम्न में से कौन सा है। तो काली सिंध एवं जवाई, माई एवं पार्वती, लूणी एवं चंबल, काली सिंध और गंभीरी। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली राजस्थान की मुख्य मुख्य नदी कौन सी है भाई, बनास और चंबल। कौन सी नदी है, बनास और चंबल। ये मुख्यतः चंबल, ये मुख्य नदियां हैं भाई दो, बनास और चंबल, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है राजस्थान की। और काली सिंध और गंभीरी भी, ये क्या है, ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली राजस्थान की नदियां। तो यहाँ पर कौन सा अपना डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, काली सिंध और गंभीरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल्गुबाई संबंधित है। तो फल्गुबाई संबंधित है भवाई नृत्य से, चरी नृत्य से, कालबेलिया नृत्य से, तेरह ताली नृत्य से। तो तेरह ताली नृत्य से तो कौन है भाई, बताओ, अभी बताया था, लक्ष्मण दास कामड़ और मांगी बाई। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है, फल्गुबाई संबंधित है। तो फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है, बताओ एक बार सभी। तो फल्गुबाई चरी नृत्य से संबंधित है, किस नृत्य से, चरी नृत्य से। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर अपना, कौन सा, बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीर्ति स्तंभ एवं विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया और कहाँ पर है, ये किसने करवाया ये बताओ पहले तो। कीर्ति स्तंभ का निर्माण है, ये किसने करवाया था। तो कीर्ति स्तंभ एवं विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ में, राजगढ़ में, जोधपुर में और बाड़मेर में। तो कहाँ पर आपके, चित्तौड़गढ़ में। निर्माण किसने करवाया था, राणा कुंभा ने करवाया था। किसने करवाया था, राणा कुंभा ने विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों के मुकाबले में स्त्रियों की संख्या का लिंगानुपात कितना है, 19 921,
928, 955 और 917। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की संख्या का लिंगानुपात कितना है? 928। कितना है? 928। तो यहाँ पर कौन सा अपना बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोराट का पट्टा राजस्थान के किस जिले में फैला हुआ है? तो उदयपुर और राजसमंद में। कहाँ पर है? उदयपुर और राजसमंद में। यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है भाई। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों के जोड़े में सबसे कम साक्षरता दर है? तो सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? सिरोही और प्रतापगढ़, जालौर बांसवाड़ा, जालौर सिरोही और जालौर और प्रतापगढ़। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा रहने वाला है आपका? जालौर और सिरोही में क्या है? कम साक्षरता दर है। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। और आज की क्लास का मेरे अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है, घंगर नदी के किनारे बसा नगर कौन सा है? तो घंगर नदी के किनारे बसा नगर कौन सा है? हनुमानगढ़ है, राजगढ़ है, अजमेर है या फिर जयपुर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। ये आपका है आज का होमवर्क। तो सभी को देना है कमेंट में, सभी को देना है भाई कमेंट में। और ये सेशन आपको कैसा लगा, सेशन कैसा लगा ये आप सभी को बताना कमेंट में। और आपने कितने क्वेश्चन सही किए, इन 50 क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए ये आप सभी को बताना कमेंट में। तो सेशन पसंद आया तो सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दे। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन शानदार जानदार सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।